वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों इतराफ़ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमाकारी पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों और सरमाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल-तरवेज़ी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमाकारी और वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। गंदम के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम खरीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पासों को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पासों को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। किसान की गंदम तैयार, हुकूमत का खरीदारी से इनकार। पंजाब में हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी ताख़ीर का शिकार। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। हुकूमत के किसान दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। गंदम का सरकारी रेट 3,900 मगर मार्केट में 3,000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। महकमा खुराकी नाअहली से गंदम का मुकर्रर करदा रेट ना मिलने से काश्तकार को बड़ा नुकसान। हुकूमत पंजाब ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। बारदाने की अदम दस्तियाबी से भी किसान शदीद परेशान। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के किसान सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बारदाना ना देकर सरकारी कीमत पर गंदम फौरी खरीदी जाए, काश्तकारों का मुतालबा। अभी तक गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही ये खरीदी। गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 रोज़ में करेगी। माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफिक नहीं। हैरानगी है कि माज़ी में गंदम खरीदारी पर किसान लड़ते थे। जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी है तब भी किसान रोना रो रहे हैं। मौसम की सूरत हाल की वजह से गंदम खरीदारी रोकी गई। मौसम में नमी कम होते ही खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो नुमाई की जरूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं जो कानून को नहीं मानता, इससे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। PTI खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुकी है। ओहदों के लिए पार्टी में इंतशार है। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत की बयानात की बजाय संजीदा मुज़ाकरात की बात करें तो गौर किया जा सकता है।
मुशावरत के लिए सारी चीज़ों का पहले तय होना ज़रूरी है। सियासी जमातें तय करें कि किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं। महज सियासी बयानबाजी के लिए हाथ बढ़ाने की बात करना दुरुस्त नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PDM-2 बगैर मैंडेट मुस्तरद की गई। ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ और जरदारी फैमिली को अपनी मैशत की फिक्र है। पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं होगी। बानी PTI हमारे लीडर हैं। पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस लेने और लॉन्ग मार्च करने का फैसला भी वही करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। अमीर तबका बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहा है। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। ये पैसे गरीबों की जेब से निकल कर मतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो गरीब सार्फिन के बिलों में मजीद ₹3.35 फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। अब नए नियम तरतीब देने की ज़रूरत है। हम इस पूरे निज़ाम को स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके। 1.5 से 2 लाख नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पावर डिवीजन का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी पर मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर, सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन, सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली कमेटी में शामिल। कमेटी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से मुशावरत करेगी। कमेटी को 2 हफ्तों में मुशावरत मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को रिपोर्ट देने का टास्क। पॉलिसी गाइडलाइंस को नेशनल क्लाइमेट काउंसिल के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पेम्बरों को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुज़ात हैं। मुतल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुज़ात खत्म करें। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले अवाम के हकूक़ कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ शामिल। तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्दमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज हर किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तेफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुत्तफ़िका तजावीज़। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने जज के गनमैन और गाड़ी को छोड़ दिया। सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को डेरा इस्माइल खान के करीब गिरा मोहब्बत अड्डा से गिरफ्त अगवा किया गया। शाकिरुल्लाह मरवत बतौर सेशन जज वज़ीरिस्तान में तैनात हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की ज़ेरे सदारत इजलास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा की वाक़े पर पेशरफ्त ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का मग़वी सेशन जज की बाजियाबी के लिए फौरी और ठोस इक़दाम उठाने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में सामली अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने टीबी वार्ड में हर मरीज के पास जाकर तीमारदारी की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज बारे दरियाफ्त किया। मरीम नवाज का सामने हॉस्पिटल के इंतजामात और इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मरी गलियात समेत पूरे एरिया में मरबूत हेल्थ सिस्टम कायम करने की हिदायत। बालाई इलाकों में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड बनाने का हुक्म। मरीजों की मुंतकिली के लिए मेरा हेलीकॉप्टर भी चाहिए तो हाजिर है, मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली गिरने से खुशाब कामों की रुझान में 3 अफराद चल बसे। पंजाब में आसमानी बिजली से अमवात की तादाद 26 होगी। बोसीदा मारते गिरने से 3 शहरी जमभग 9 जख्मी हुए। हालिया बारिशों से 7,863 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान। PDMA की रिपोर्ट जारी। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई, 25 अफराद जख्मी। चमन, कला अब्दुल्ला, कल्लात, गुलिस्तान, तोबा चकजई में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी आने से पानी घरों में दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदम। नौशी में बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। आसमानी बिजली गिरने से 2 ख़वातीन झुलसकर जख्मी, मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर में भी बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से जल थल एक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी काउंसलेट आमद, काउंसलर जनरल याशीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम से आगाह किया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी, मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का असूली फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजिजा की मज़ार कायद पर हाजिरी फूल रखे, फातह खानी की। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके हमरा थी। पाक नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी देना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जिन्ना वो अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान बर सग़ीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकतदारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिए पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है, जिसका ख्वाब कायद आज़म और उनके रुफ़का ने देखा। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की गुफ्तगू। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना दहशतगर्दी जारी। नसरत कैंप, खान यूनिस, रफा, जनीन में बमबारी। 24 घंटे में 33 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। 77,437 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी की वजह से बीमारियां और वबाई अमराज फैलने का खतरा है, फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया। अमरीकी रियासतें तेज़ आंधी और बगोलों की जद में आ गईं। पुरतशद्दुद हवाओं से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, दरख्त भी उखड़ गए। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, बड़ा इलाका बिजली से महरूम हो गया। ओमाहा एयरपोर्ट पर कई तैयारों को नुकसान पहुंचा। रियासत भर में 70 से ज़ायद तूफ़ानी बगोले रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बेघर होने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल का गजा जंग बंदी के लिए हमास हुकाम से राब्ता। इसराइल की जानिब से हमास को जंग बंदी लाएमल पर तजावीज़ मौसूल। हमास के सीनियर हुकाम तजावीज़ का जायजा लेकर अपनी शराइत से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ मिस्री वफ्द गजा के यरगमालियों से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए इसराइल पहुँच गया। मुज़ाकरात में हमास की क़ैद में 40 की बजाय 33 इसराइली की रिहाई पर बातचीत होगी। इसराइल के पास मुज़ाकरात के लिए कोई नई तजवीज़ नहीं है, इसराइली अहदेदार का दावा। कहा, इसराइल महदूद जंग बंदी की शर्त पर गौर करने के लिए तैयार है।